Good afternoon, everyone. Now, next video for the memorandum revaluation account. अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जिसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों में क्या डिफरेंस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू वन कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे एक न्यू वर्ड ऐड हो रहा है और वो है मेमोरेंडम, ठीक है ना। देखिए, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे तो या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वहाँ प्रॉफिट शो करता है, ठीक है सर, या फिर लॉस, ठीक है ना। या तो प्रॉफिट शो करेगा या लॉस शो करता है। प्रॉफिट हो तो भी, लॉस हो तो भी। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो के अंदर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर भी सेम वही करना है। डन। तो जो फर्स्ट एंट्री होती है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट होता है तो एज इट इज़ हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि हम लोगों ने रीवैल्यूएशन में किया था, सिर्फ यहाँ पे मेमोरेंडम उसके साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही होगा जैसे कि हम लोग रीवैल्यूएशन में करते थे। इसके अलावा इस केस में सेकेंड एंट्री और इस केस में जो सेकेंड एंट्री बनेगी उसमें थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। तो उसको आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है ना। चलिए, अगर प्रॉफिट होता था तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते थे, ठीक है ना। तो सर, अगर प्रॉफिट होता था तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं जो कि हमें करने हैं, ठीक है ना। तो सर, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, मेमोरेंडम ऐड हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स है, ठीक है ना, तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो सर, ये वाला जो प्रॉफिट होता था उसको हम ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है ना। अब जो सेकेंड एंट्री आ रही है उसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपने एंट्री बनाई है उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। रिवर्स का मतलब मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट जहाँ पर डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं उसकी जगह ऑल आ जाएंगे। ALL। ऑल का मतलब होता है न्यू पार्टनर जो है उसको भी आपको ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे और न्यू पार्टनर आपका C है, तो यहाँ पे जो सेकेंड एंट्री बनेगी उसमें A, B और C, ठीक है ना, तीनों पार्टनर को हम वही चीज़, वही अमाउंट जो है वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट रिवर्स एंट्री बनेगी, इसकी उल्टी एंट्री, ठीक है ना। तो सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हुए हैं तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना, न्यू वन को ऐड करने के बाद, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब अगर आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई अच्छे से, और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली चीज़ जो है वो बहुत ही ईजी है। आपको एक चीज़ को याद रखना है, एक चीज़ को अच्छे से समझना है, और टोटली इसका ऑपोजिट ये होगा। सर, ये प्रॉफिट है तो यहाँ लॉस है, तो सर लॉस के केस में फर्स्ट एंट्री हम रीवैल्यूएशन में कैसे बनाते थे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, मतलब कौन से वाले पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर्स है वही, ठीक है ना। तो सर, इसकी उल्टी एंट्री, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वही मेमोरेंडम बना रहे हो तो सर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, इन देयर ओल्ड रेशियो। एंड सेकेंड वन इज
इसका बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री बनेगी। तो सर यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए हैं, तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स ALL, ठीक है ना, सभी पार्टनर्स जो हैं उनके अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स है तो सर न्यू रेशो होगा, ठीक है ना, सभी पार्टनर्स का न्यू रेशो, और सर वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी सर न्यू रेशो होगा, ठीक है ना। जैसे कोई न्यू पार्टनर इन्वॉल्व होता है तो न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, तो इसी अमाउंट को, इसी प्रॉफिट को न्यू रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर में, और यहाँ पर भी आपको न्यू रेशो के अंदर तीनों को यहाँ पर इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, और यहाँ पे तीनों के अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब इसके अलावा क्या और कोई चीज है जो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है? तो सर जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए आपने दोनों एंट्री की है तो दोनों एंट्री की पोस्टिंग हो जाएगी आपके कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, व्हेन वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको दो चीजों के बारे में खास ध्यान रखना है, ठीक है ना, और वो कौन सी है, किसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो सर एक तो जो कैश, एक तो आपका जो कैश और बैंक बैलेंस है, ठीक है ना, कैश और बैंक बैलेंस जो है उसके अंदर चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, मतलब कितना कैश आया उसको प्लस कर लीजिए, कितना कैश गया वो, जैसे कि प्रीवियसली हमने कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो कैश और बैंक बैलेंस जो है वहाँ आपका चेंज होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और जो पार्टनर्स के कैपिटल हैं, ठीक है ना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट जो है तो कैपिटल उनकी चेंज हो जाएगी, जो कि आपकी न्यू कैपिटल है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और है, और वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व्स जो आपका P&L का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है ना, ऑल दी थिंग्स। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होते हैं, जैसा कि आप प्रीवियसली ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं सर, ये जो हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के ही होते हैं, तो बिल्कुल आपको ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो आपको ये तीन चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सर इसके अलावा जो एसेट्स और लाइबिलिटी होगी उसका क्या करेंगे, तो उसको बुक वैल्यू पर ही दिखाते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है एज इट इज, जो प्रीवियसली बैलेंस शीट में दिया हुआ, जैसे मशीनरी प्रीवियसली बैलेंस शीट में 7000 है, तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर भी 7000 होगा, भले ही रीवैल्यूएशन के अंदर उसका कोई भी इफेक्ट हुआ हो, ठीक है ना। मतलब एसेट्स, इसको छोड़ के जो एसेट्स और लाइबिलिटी हैं उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, वो एज इट इज आपको लिखनी है, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। बट इनमें आपको न्यू चीज लिखनी है कि कितना कैश करंटली है, कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, कैपिटल जो न्यू कैपिटल है, और रिजर्व एंड सरप्लस का तो आप प्रीवियसली जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसका हम नेक्स्ट, इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।